जय हिंद साथियों, नमस्कार। यूपीपीसीएल की इन क्लासेस में मैं अभय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएल अकाउंटेंट, यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीपीसीएल आरओ एआरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल सी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल के जो एग्जाम्स हैं वो ओ लेवल के सिलेबस बेस्ड हैं और ओ लेवल M1R5 और ट्रिपल सी का सिलेबस सेम है, इसीलिए हर स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर सकता है और आसानी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। दोस्तों, क्लासेस के शेड्यूल को आप देख लीजिए। हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लासेस हैं, हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी का लक्ष्य बैच है और रात 9 बजे यूपीपीसीएल स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो तीनों क्लासेस आप अटेंड करिए। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस देखने के लिए लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास है। साथ ही साथ हमारी नई ई बुक भी आप सभी के लिए आ चुकी है, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच वाले लोगों और इस एक्सेस के बिना लोगों के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलते हैं जिसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है। यहां पर कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज द। उन्हें क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं, इंटरनेट डिवाइड कहते हैं, वेब डिवाइड कहते हैं या साइबर वेब डिवाइड कहते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच वाले लोगों को और इस एक्सेस के बिना लोगों के बीच जो अंतर है, मीन्स ऐसा जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच में हम लोग एक्सेस करते हैं वो, और दूसरे वो पर्सन जो डिजिटल दुनिया से, कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया से दूर हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो डिजिटल डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग करते हैं? RD, रिमूव, DEL या फिर डिलीट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम RD कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है? UTP, STP, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल? बताइए, रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस मीडिया का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करते हैं। दो प्रकार के आपके मीडिया हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया, मींस एक वायर वाला और दूसरा वायरलेस। अब नेक्स्ट, फिशिंग का एक रूप है स्पैमिंग, चोरी की पहचान करना, प्रतिरूपण या फिर स्कैनिंग? बताइए, फिशिंग का एक रूप क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट आप सभी लोग आंसर दीजिए इसका। तो यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, प्रतिरूपण फिशिंग का ही एक प्रारूप है। अब नेक्स्ट, बाइनरी भाषा में वर्डमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ड का एक अनूठा संयोजन क्या होता है? बताइए, ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर। बताइए इसका कॉम्बिनेशन क्या है? 8 बाइट, 8 कैरेक्टर, 8 बिट या 8 किलोबाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बिट्स। ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, IIN में कितने डिजिट होते हैं? 4, 6, 5 या फिर 11? IIN का फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है इश्यूर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। IIN में 6 डिजिट होते हैं
अब नेक्स्ट, A3 से A1 या A1 से A3 के रेंज को जोड़ने का फंक्शन कौन सा है? सम, प्रोडक्ट, काउंट या फिर एवरेज? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फार्मूलों में पता होना चाहिए किस फार्मूले का क्या उपयोग होता है। जैसे यहां पर दिया गया है सम, तो सम का क्या होता है? ऐड करना। प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लाई का कार्य करता है। किसका काम? मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। काउंट फार्मूला क्या करता है? ये नंबर्स की काउंटिंग करता है। क्या करता है? नंबर्स की काउंटिंग करने का काम करता है। अगर कहीं पर लिखा है इक्वल काउंट और कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो टोटल कितने नंबर हैं ये काम करता है काउंट। और एवरेज फार्मूला क्या करता है? ये औसत निकालने का काम करता है। अब यहां पर कहा गया A1 से A3, तो इन दोनों को या यहां से यहां तक जोड़ने के लिए हम जोड़ने के लिए सम फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहां पर देखिए जैसे आपका ओपन है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब ये आपकी A1 है और ये आपकी A3 है। यहां पर कुछ नंबर लिखे हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं होने पर रिजल्ट उसका 0 आ जाएगा। अब यहां पर कुछ नंबर लिखे हैं, इसको जोड़ना है। जूम करके दिखाते हैं आपको। अब यहां पर इक्वल सम करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया तो A1 से A3 तक की रेंज हो गई, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो यहां पर इसका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही गुणा करना है तो इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाएंगे और A1 से A3 तक की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इक्वल काउंट, काउंट कैसे काम करता है देखिए। अब यहां पर टोटल नंबर हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं A1 से A5, तो कितने नंबर यहां पर? 1 2 3 4 और 5, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके फार्मूले कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का, EDP का, EBC DIC का या ASCII का? अब यहां पर देखिए कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। EDP का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही ASCII क्या है? एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, कितने बिट का होता है? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो फटाफट बताइए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस टैब का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का, शिफ्ट प्लस टैब का या इनमें से कोई नहीं? तो टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन आंतरिक कमांड है? VER, DIR, एडिट या फिर A और B दोनों? बताइए निम्न में से कौन एक ऐसा है जो आंतरिक कमांड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, A एंड B दोनों, क्योंकि VER और DIR ये दोनों आपकी इंटरनल कमांड्स होती हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? फिशिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग या फिर उपरोक्त सभी? बताइए साइबर अटैक के प्रकार में कौन कौन आता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग आपका साइबर अटैक है। बाकी सर्च करना, ब्राउज करना ये साइबर अटैक के अंतर्गत नहीं है। भाई हम कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक प्रकार की कंप्यूटर सुविधा नहीं है? डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स विकेंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत, डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित और डिस्ट्रीब्यूटर अवितरित। तो ये आज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी डिस्ट्रीब्यूटेड। यह कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा या सूचना पर प्रोसेस करके परिणाम देता है। क्या करता है?
मीन्स जो भी इनपुट आप इसे देते हो उस पर प्रोसेसिंग करके या आपको आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर आपका लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम सभी? संगणक कहते हैं हिंदी में। अब नेक्स्ट, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, F5 का उपयोग हम प्रोग्राम को रन कराने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, सिलिकॉन चिप की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? बताइए। सिलिकॉन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? तो सिलिकॉन चिप मीन्स आईसी चिप। सिलिकॉन चिप का मतलब आईसी चिप, क्योंकि थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का उपयोग हुआ था और आईसी चिप जो बनी थी वो सिलिकॉन की बनी थी, इसीलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप किसकी बनी है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली कहां पर है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में या अदर एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। तो बेंगलोर सिटी में सिलिकॉन वैली है। किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई। किसने? जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ज्योति चब्रा, लेडी अगस्टा एडा, इसिका चब्रा या सुमन रेड्डी? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? यह सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, वैसे ही मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं लेडी एडा अगस्टा को। इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी माना जाता है। इनका एक अन्य नाम लेडी एडा लवलेस भी है और लेडी एडा अगस्टा भी है। इनको मदर ऑफ कंप्यूटर या दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम का, आईसी का, वैक्यूम ट्यूब का, फ्लॉपी डिस्क का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो प्रथम पीढ़ी मींस फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं इसमें किसका उपयोग किया गया था? अब यहां पर पूछा गया है मेमोरी के रूप में, नहीं तो ऐसे क्या होता? वैक्यूम ट्यूब होता। लेकिन यहां पर कंडीशन है कि मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए किया गया था। बाकी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? तो सेकेंड में किया गया था ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी चिप का, फोर्थ में वीएलएसआई का और पांचवें में एआई का। ठीक है ना? एक क्रम में देखें तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में आपका था ट्रांजिस्टर, ऐसे ही थर्ड जनरेशन में आप देखें तो आईसी चिप, फोर्थ में आप देखें तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन में एआई जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट, ई कॉमर्स में सीवीएन का फुल फॉर्म क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, कॉमर्स वेरीफाइड नंबर, कंज्यूमर वेरीफाइड नंबर या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ई कॉमर्स में सीवीएन का मतलब, सीवीवी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। यहां पर सीवीएन की बात की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट की संख्या कितनी है? 27, 31, 32 या 33? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्टों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 31 है। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें डॉट डॉट नहीं है। मीन्स कंप्यूटर में क्या नहीं होगा तब वह बूट नहीं कर पाएगा? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर्स? तो कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूटिंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है
और स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी है? स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर या नोट्स पेज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा ऐसा पावर पॉइंट का व्यू है जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्लाइड सॉर्टर। ठीक है ना। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉर्निंग में 7:30 AM और इवनिंग में 7:30 PM की क्लासेस को भी आप अटेंड करते रहिए। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके लिए अलग से क्लासेस हम प्रोवाइड करा देंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।